हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रीति शर्मा स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हरी काना दीवानी में। तो फ्रेंड्स, हरी कृष्णा, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छी होंगी। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे सर्दियों में तुलसी जी की किस प्रकार से सेवा करें, क्या उनकी हम देखभाल करें जिससे कि सर्दियों में जो आपकी तुलसी है बिल्कुल हरी भरी रहे और तुलसी का प्लांट आपका बिल्कुल भी ना मुरझाए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तुलसी देवी को प्रणाम करते हैं जो कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाली है, भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। ऐसी तुलसी देवी मनुष्य के लिए एक विशेष वरदान के रूप में उत्पन्न हुई है। वे हमारी भक्ति लता को उगने के लिए अत्यंत अनुकूल है। तुलसी महारानी के अनेक गुणगान हमारे शास्त्रों में गाए गए हैं। एक ऐसी प्रत्यक्ष देवी हैं जिन्हें हम आंखों से देख सकते हैं, हाथों से स्पर्श कर सकते हैं, मन से उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं और उनसे विशेष दुर्लभ भक्ति का वरदान मांग सकते हैं। तो जो प्रत्यक्ष रूप से सेवा करने के लिए हमारे सामने आती हैं, वे उनकी थोड़ी पूजा भक्ति के माध्यम से वे प्रसन्न हो जाती हैं। श्रीमती तुलसी महारानी का आगमन भगवान के परम धाम गोलोक वृंदावन से हुआ है। वे मनुष्य के उद्धार करने के लिए धरती पर अवतरित हुई हैं। हमें भक्ति पथ पर आगे बढ़ने के लिए मदद करती हैं और अपने सर्वोच्च पहुंचने के लिए हमें तुलसी की पूजा अत्यंत भक्ति भाव से करना चाहिए और इसका उल्लेख हमारी पूर्ववर्ती आचार्य के ग्रंथों में पाया जाता है। जैसे कि शिला रूप गोस्वामी ने अपने भक्ति रसामृत सिंधु में कहा है कि पूजा अर्चना का विशेष प्रावधान बताया गया है। उन्हें भक्ति के 64 अंगों में से एक बताया गया है। संपूर्ण वर्ष के दौरान तुलसी देवी की पूजा आराधना कर लेने से समस्या का समाधान हो जाता है, लेकिन जब सर्दियां शुरू हो जाती हैं तो सर्दियों में कई बार हम देखते हैं कि गमले के पौधे में तुलसी सूख जाती हैं, काले रंग के कीड़े लग जाते हैं, कई बार तो तुलसी देवी अदृश्य तक हो जाती हैं। दोस्तों, ऐसे में शीतकालीन के समय तुलसी देवी की पूजा अर्चना कैसे करें, कैसे उनकी देखभाल करनी है। सर्दियों के कारण तुलसी के पौधे सूख जाते हैं। सर्दियों के समय हम तुलसी महारानी की देखरेख कर सकते हैं जिससे उन्हें सूखने से बचाया जा सकता है। तुलसी के पौधों के कुछ 4 नियम होते हैं। कुछ 4 मैं आपको देखभाल करने के नियम बताऊंगी जिससे आप तुलसी को बचा सकते हैं। तुलसी को रात के समय खुले स्थान पर नहीं छोड़ना चाहिए। सर्दियों के समय में तुलसी के पौधे को सूर्य के प्रकाश और हवा पर्याप्त मात्रा में मिलना चाहिए। तीसरा, बहुत अधिक या बहुत कम पानी देने से भी तुलसी सूख जाती है। चौथा, सर्दी के लगने वाले कीड़े के कारण भी तुलसी सूख जाती है। तुलसी जो होती है उष्ण कटिबंधों में पाई जाती है। तुलसी की तासीर ठंडी होती है। जब सर्दियां होती हैं तो शीत लहरें से तीव्र होने के कारण तुलसी सूख जाती है। तुलसी को बाहर खुले स्थान पर छोड़ने से भी तुलसी सूख जाती है। खासकर रात में उन्हें कभी भी खुले स्थान पर नहीं छोड़ना चाहिए। जो ओस की बूंदें होती है, कोहरे होते हैं, उसके कारण उनकी जो पत्तियां हैं वो मुरझा जाती हैं। रात्रि में हमें कई बार क्या होता है, बारिश तक आ जाती है। ऐसे में हमें तुलसी को अपने अंदर रख देना चाहिए, जहाँ पर छत वगैरह हो, खुले में नहीं छोड़ना चाहिए। तुलसी के पौधे आप कमरों में भी रख सकते हैं रात के समय। अगर आपकी तुलसी ज़मीन में लगी है या फिर गमले में भी लगी है तो रात के समय आप तुलसी को कपड़े से ढक सकते हैं, सूती कपड़े से, और दोस्तों सुबह उसको हटा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने सुबह उस कपड़े को नहीं हटाया तो उससे भी आपकी तुलसी सूख सकती है। तुलसी में हमेशा खुली हवा और सूर्य प्रकाश पर्याप्त मात्रा में मिलना चाहिए। यदि उन्हें और पर्याप्त रोशनी नहीं मिलेगी, हवा नहीं मिलेंगी, तो उससे भी वो सूख सकती हैं। उन्हें रोशनी की व्यवस्था हो ऐसी जगह पर रखना चाहिए। हम पौधे को घर में रखकर भूल जाते हैं, जैसे हमने रात में रख दिया लेकिन सुबह हम निकालना भूल जाते हैं, तो उससे भी आपकी तुलसी सूख सकती है। ऐसे में मैं आपको कुछ ऑर्गेनिक खाद भी बताऊंगी जिससे कि आप अपनी तुलसी को बचा सकते हैं सर्दियों के समय में।
जैसे कि तुलसी का जो पौधा होता है वो मिट्टी से सांस लेता है, इसलिए समय समय पर तुलसी की जो मिट्टी होती है उसकी गुड़ाई करनी चाहिए। आपको एक कोई चमचा ले लीजिए या खुरपी आती है, उससे मिट्टी को ऊपर नीचे किया जाता है। उससे भी आपकी तुलसी हरी भरी रह सकती है, जिससे उन्हें जड़ों से हवा मिलती रहेगी और वो नहीं सूखेंगी। और दोस्तों, अब महीने में एक बार थोड़ा आपको पानी लेना है। पानी के अंदर 1 चम्मच दही और आधी चम्मच आपको हल्दी डालना है, उसको अच्छे से मिक्स करना है। महीने में एक बार आप तुलसी को दीजिएगा। आपके काले रंग के कीड़े लग जाते हैं तो आपको क्या करना है, नीम का पानी लेना है। जैसे नीम की पत्तियों को उबाल लीजिएगा, उसका पानी ठंडा करने के बाद उसको आप तुलसी के गमलों में डालेंगे, पत्तियों में डालेंगे तो कीड़े मर जाएंगे। इसलिए आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। ये जो होता है आप भी महीने में कर सकते हैं या 15 दिन में कर सकते हैं इस ट्रिक को। तो दोस्तों, ये 2 ऑर्गेनिक, इसके अलावा जो गोबर के उपले होते हैं उसकी खाद भी बना के आप तुलसी में डाल सकते हैं। तुलसी की जो मंजरी होती है उनको आपको समय पर तुलसी की जो मंजरी होती है उनसे हटाना होता है और उनको भगवान की सेवा में आप यूज़ कर सकते हैं। और तुलसी को कभी भी बेकार के समय तोड़ना या चबाना या उबालना पीसना नहीं चाहिए। तुलसी का जो तोड़ने का और पूजा करने का और जल देने का जो समय होता है वो होता है सुबह 7 बजे से 9 बजे तक। इसी बीच आप पत्तियों को जल दे सकते हैं, जिससे कि जो सूर्य होता है पर्याप्त मात्रा में वो उनसे खाना बना सकते हैं। और दोस्तों, उसके अलावा आप तोड़ना चाहते हैं तभी भी आप 7 से 9 के बीच सुबह के टाइम ही तोड़िएगा। द्वादशी अमावस्या को तुलसी को नहीं तोड़ा जाता है दोस्तों। कई लोग एकादशी पर भी नहीं तोड़ते हैं, लेकिन द्वादशी पर विशेषकर आपको ध्यान रखना होता है। रविवार को तुलसी को स्पर्श नहीं किया जाता है, उस दिन तोड़ा भी नहीं जाता है। तुलसी देवी भक्ति प्रदायिनी है, तो इनकी हमें विशेषकर पूजा करनी चाहिए। आई होप कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा।